कि इन पार्टियों को जनता ने बनाया। आज भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, किसी एक व्यक्ति ने इन पार्टियों को नहीं बनाया। कि हमें मूलभूत सुविधाओं के लिए टिहरी जाना पड़ता है कि जब हम टिहरी जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड जब हम करवाते हैं, जब गर्भवती महिलाएं वहां जाती हैं तो 2-2 दिन तक उनका नंबर लगता है। जो डॉक्टर जितने वहां बैठे हैं, जितने सरकार में हम नेता गण हैं, जितने प्रतिनिधि गण हैं, क्या आप अपनी बीवी बच्चों को 2-2 दिन तक खड़े रखते हैं क्या वहाँ पे? देखिए, मैं भाजपा की शुरू में प्रदेश IT संयोजक रही। नमस्कार साथियों, पर्वत पैगाम डिजिटल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सबसे ऊपर एक नाम आ रहा है ये प्रतापनगर विधानसभा में प्रियांशी रावत जी का। उनके साथ हम अभी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि 2027 को लेकर उनके क्या विचार है और क्या रणनीति के साथ वो मैदान में उतरेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पर्वत पैगाम का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि आप समय निकाल के हमारे समस्याएं और हमारी बात सुनने को यहाँ पर आए। आज 18 जनवरी को हम लोग यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं कि 2027 अभी दूर नहीं है। मुझे लगता है कि जो भी विधानसभा चुनाव होते हैं उसमें जनता का अपना मत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र की मैं कहूँगी कि आज हम लोग सिर्फ इसलिए एकत्रित नहीं हुए हैं कि प्रिंसी रावत ने ये मीटिंग रखी। यहाँ पर जनता सिर्फ इसलिए एकत्रित हुई है कि 2027 में आगे हमें किसी एक ऐसे इंसान को चुनना चाहिए जो आगे हमारी समस्याओं पर कार्य करे। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि प्रतापनगर विधानसभा में सबसे ऊपर आपका नाम आ रहा है प्रियांशी रावत। क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर आपके क्या विचार है और कैसे क्षेत्र में के जो मुद्दे हैं उनका सौदा होगा? देखिए, मैं तो एक छोटा पौधा हूँ, मैं अपने आप को एक पौधा कहती हूँ। और ये जितने भी मेरे साथ वरिष्ठ लोग खड़े हैं, जितनी भी महिलाएं खड़ी हैं, ये लोग जल हैं। ये जैसा मुझे सींचेंगे वैसे ही मैं आगे इनके सामने अपना प्रदर्शन करूँ। जैसे कि अभी तक मैंने पूर्व में क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ा और कुल 8 वोटों से मैं चुनाव में खड़ी नहीं हो पाई, मतलब मैं जीत नहीं पाई। तो मैं कहूँगी कि यहाँ पर कुछ लोग अभी मेरी वीडियो भी आपके माध्यम से मैं उन सभी लोगों को बोलना चाहूँगी कि इन आंखों को आप देखिए। ये आंखें अगर आपको लगता है कि आप कुछ वोटों से आपने इन आंखों को पीछे कर दिया है तो ये आपकी भूल है। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है कि आप सोचते हैं कि प्रिंसी रावत आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो मैं आपको बता दूँ कि जितनी भी जनता आज खड़ी है, जितने भी लोग आज खड़े हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में है कि आज प्रिंसी है तो कल हमारी बेटी भी हो सकती है। कल कोई एक आम जन भी इस आज से खड़ा हो सकता है कि मैं भी क्या अपने क्षेत्र के लिए कुछ विकास कर सकता हूँ। तो जो आपने बात करी क्षेत्रीय मुद्दों की, तो क्षेत्रीय मुद्दे मुझे लगता है कि जो देखने वाली जनता है और आप हैं, ये मुद्दे किसी से छुपे नहीं है। जल, सड़क, स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए कुछ काम, स्कीमें, ये सारी स्कीमें मुझे लगता है कि छुपी नहीं है। भौगोलिक की स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन आपके उन्होंने क्या विचार आ रहे हैं? क्या सबसे पहले काम जो है प्रतापनगर विधानसभा में? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि जीवन है तो सब कुछ है। तो सबसे पहले जो मुद्दा मेरा रहेगा वो स्वास्थ्य का रहेगा। अगर हमारा स्वास्थ्य ही बेहतर नहीं होगा तो हम शिक्षा और सड़कों का क्या करेंगे? आप खुद बताइए, हम शिक्षा और सड़कों का क्या करेंगे अगर हमारा स्वास्थ्य बेहतर नहीं रहेगा? हमारे चौंड में, पूरे प्रतापनगर का एक प्रतापनगर में हमारा अस्पताल है, या चौंड में हमारा CHC अस्पताल है, पर यहाँ पर अस्पताल होने के बाद भी हमें टिहरी जाना पड़ता है। आप खुद बताइए, जितनी भी जनता आज देख रही हो कि आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हमें मूलभूत सुविधाओं के लिए टिहरी जाना पड़ता है। और टिहरी जाने के बाद भी अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और जरूर कमेंट करके बताइए कि जब हम टिहरी जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड जब हम करवाते हैं, जब गर्भवती महिलाएं वहां जाती हैं तो 2-2 दिन तक उनका नंबर लगता है। तो क्या आप, जो डॉक्टर जितने वहां बैठे हैं, जितने सरकार में हम नेता गण हैं, जितने प्रतिनिधि गण हैं, क्या आप अपनी बीवी बच्चों को 2-2 दिन तक खड़े रखते हैं क्या वहाँ पे? आप खुद बताइए। क्या 2-2 दिन तक कोई इंतजार करता है कि अब हमारा अल्ट्रासाउंड होगा तब जाके हम आगे अपनी रिपोर्ट कहीं दिखाएंगे? आप क्या हम लोगों का मरने का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे? कब ये मूलभूत सुविधाएं आप सामने लेकर आएंगे? और मैं देख रहा हूँ कि आप बेधड़क से बोलते हैं और जो आपके विचार बिल्कुल, क्या महिलाएं आपके साथ जुड़ रही हैं और महिलाओं के लिए क्या आप कार्य करना चाहेंगे कि जो आपसे महिलाएं जुड़ पाए? देखिए, आज मैं पर्वत पैगाम पर पहली बार अपनी बाइट दे रही हूँ, पर इससे पहले भी मुझे लगता है कि 6 से 7 साल हो चुके हैं जब मैं ऋषिकेश में अपने पढ़ाई के साथ साथ जब मैं ऋषिकेश में रहा करती थी। तो ऋषिकेश में हमारी जितनी भी यहाँ की जनता है, जब ज़्यादा रेफर करना होता है तो एम्स ऋषिकेश पूरे उत्तराखंड का एक ही है जो सबसे हायर सेंटर है जहाँ पर लोगों को भेजा जाता है। तो भले यहाँ की जनता मुझे पहले कम जानती थी, पर जैसे ही वहाँ एम्स बना ऋषिकेश में, और जब यहाँ की जनता वहाँ हर छोटी सुविधाओं के लिए वहाँ पर आती थी, आयुष्मान कार्ड लगवाती थी, तो उनको सबसे पहला नाम याद आता था प्रिंसी रावत कि प्रिंसी कौन है। जितनी भी महिलाएं हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर फॉर्म भरना है, कई तरह की चीजें करनी है। तो तब जाके मुझे जब पता चला कि भाई ये छोटी छोटी बातों के लिए जनता को इतनी दूर आना पड़ रहा है, तो मैं ऋषिकेश में कर क्या रही हूँ मेरी समझ में नहीं आ रही। क्यों ना मैं वहां पर जाकर लोगों को जागरूक करूँ, लोगों के साथ खड़ी हूँ। तो जब मैंने लोगों से वार्ता करना शुरू करी तो आज एक ही नहीं, कम से कम हजारों महिलाएं मेरे साथ हैं जिन्होंने मुझे मतलब एक हिम्मत दी है कि आप खड़े रहिए, हम आपके साथ। नाम सुना प्रिंसी रावत, हमने सोचा यार क्यों ना इनसे मिला जाए। ऐसे
सुर्खियों में इनका नाम चल रहा है प्रताप नगर विधानसभा में कि प्रिंसी रावत 27 को लेकर आपके क्या विचार और क्या 27 में आपका प्लान है? देखिए 2027 को लेकर मेरा प्लान ये है कि अभी जितनी भी क्षेत्रीय जनता है, कई लोग मुझे बोलते हैं कि अच्छा टिकट नहीं होगा भाजपा और कांग्रेस से तो आप क्या करेंगे, जब जो टिकट नहीं लेता हो तो हार जाता है। तो आप निर्णय क्या लिया का भाजपा से नंबर आप? तो देखिए मैं भाजपा की पूर्व में प्रदेश आईटी संयोजक रह चुकी हूँ, स्टेट आईटी है पूरे उत्तराखंड की महिला मोर्चा की। भले ही मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, तो आज भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, किसी एक व्यक्ति ने इन पार्टियों को नहीं बनाया, ये इन पार्टियों को जनता ने बनाया है। तो मैं आज अगर यहाँ पे खड़ी हूँ, कोई मुझे टिकट की बात पूछता भी है तो मैं ये कहना चाहूंगी ये कैसे है मेरे टिकट, ये देखिए ना, ये टिकट है, ये टिकट है, ये टिकट है, ये सब टिकट ही तो है। तो मुझे भाजपा और कांग्रेस के टिकट का क्या जरूरत है? जब मेरे पास इतने सारे टिकट हैं तो मैं क्यों एक सिंगल टिकट की मोहताज बनूं? तो अगर किसी को जरूरत है तो स्वयं आए, और स्वयं आने से पहले इस पर जरूर विचार करें कि अगर आपको टिकट किसी व्यक्ति को देना भी है तो पहले आप मूलभूत सुविधाओं पर कार्य करें। और 2027 की अगर मैं बात करूं तो 2027 में मैं डटकर खड़ी रहूंगी। क्यों? क्योंकि जनता ने मुझे आगे किया है। जनता, क्षेत्रीय जनता चाहती है कि मैं आगे क्षेत्र के लिए कुछ करूं, तो मैं उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करके उनकी भावनाओं पर उतरने की पूरी कोशिश करूं। लास्ट सवाल है मेरा, महिलाओं को आप कैसे संगठित करेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आ जाता है महिलाओं को लेकर के, बिल्कुल क्योंकि चाहे डिलीवरी को लेकर हो, चाहे महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हो, बिल्कुल। उस महिलाओं के लिए आप क्या करें, कैसे महिलाओं को आप देखिए संगठित पूर्व में 2002 जब से उत्तराखंड 2000 से बना है, सन 2000 में उत्तराखंड बना था, तो जो भी यहाँ पर विधायक रहे हैं 2002 से अभी तक रहे हैं। 2002 में हमारे स्वर्गीय श्री फूल सिंह बिष्ट जो हमारे दादाजी थे वो रहे हैं। उसके बाद बीजेपी कांग्रेस आपको पता है कि लगातार ऐसा हो रहा है। तो ऐसे कोई चेहरा नहीं है जिनको लोगों ने दोबारा मौका नहीं दिया कार्य करने के लिए। तो जो जितनी भी महिलाएं हैं, आज मैं एक महिला हूँ, कोई मुझे दीदी बोलता है, कोई मुझे बेटी बोलता है, कोई मुझे चाची भी बोलता है रिश्ते में, जैसे मेरा ससुराल भी हो गया, अब शादी भी हो गई। तो कई लोगों का कहीं ना कहीं ये है कि एक महिला ही महिला की जो समस्याएं हैं वो बेहतर तरीके से समझ सकती है। क्यों? अभी मैं आपको बताऊं कि 1 साल, मेरी बेटी अभी 3 या 4 महीने की है। तो जब पिछली अभी 6 महीने पहले यहाँ पर चुनाव था और मैं जब प्रताप नगर के गाँव घूम रही थी, तो मैं जान सकती हूँ कि गर्भवती महिला को कितनी दिक्कतें होती होगी इन रास्ते से जाने में। अभी हाल ही में सेमुखे मेला था, मुझे मंच में बोलने का थोड़ा सा समय दिया गया, तो मंच पे मैंने भगवान को सबसे पहले प्रणाम किया। मैंने बोला कि मैं माफी चाहती हूँ, मैं प्रतिनिधि लोगों की तारीफ ना करते हुए एक शब्द जरूर बोलूंगी। हमारे माननीय विधायक जी भी सामने बैठे हुए थे, तो मैंने उनको बोला कि आप एक बार बताइए, हमें भगवान सेम नागराजा तभी आशीर्वाद देंगे जब हम इन मूलभूत सुविधाओं पर कार्य करेंगे। जब एक गर्भवती महिला एक दुर्गा माँ के समान होती है, जब वो एक बच्चे को जन्म देती है तो इतनी हिम्मत किसी में नहीं होती जितनी एक महिला में होती है। तो जब वो इतने पूरे घर के कामकाज करने के बाद पूरी एक हमारी, मतलब मैं बोलूंगी कि हमारी पृथ्वी की संरचना को आगे बढ़ा रही है और उसको ही इन रास्तों में जाके तकलीफ हो रही है, तो सबसे ज्यादा पाप मुझे लगता है किसी और का नहीं चढ़ेगा जितना इस पे चढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रताप नगर विधानसभा में यही होता आया है, एक बार तुम खाओ, एक बार मुझे खाने दो। अब 27 का चुनाव जनता के भरोसे है, इसे जनता चुनती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए। और हमारे साथ अब तक बात कर रहे थे प्रियांशी रावत जी, जिनका आजकल जो है प्रताप नगर में नाम सुर्खियों में है।